नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम रेलवे के लिए साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो ये पार्ट नंबर 7 वीडियो होने वाला है। जो एसपीडी से हम लोग कर रहे थे और ये सीरीज हम आज से फिर से स्टार्ट करने वाला है। इसको हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम अब जनरल नॉलेज पाएंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होने वाला है। उसका एक वीडियो दिया हुआ है और इन सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाल ही में मैंने जो कल ही जो है आरपीएफ कांस्टेबल का 2025 का जो टोटल 36 शिफ्ट का जीएस दे दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के कैलेंडर पूरा आने वाला है, या एसएससी का एग्जाम भी है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है जो आपको बहुत फायदा करेगा। इसलिए जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये साइंस का जो सीरीज चल रहा था इसको हम शुरू कर लेते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है साइंस का वेटेज रेलवे में कितना ज्यादा है। आपको पता चल गया होगा, अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का जीएस देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा साइंस पूछा गया। इसलिए साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। 1992 से लेकर 2023 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। जूल का नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन होता है। आयोडीन जो है समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। समस्थानिकों का अनुपात को पता लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलता है। स्थितिज ऊर्जा बदलता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। दमित्री मेंडलीव ने किया था। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किया जाता है। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति में संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जाता है। हाइड्रोजन की स्थिति होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। वेग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोपाइटा समूह से वर्गित नहीं होता है। रीसिया नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण को दर्शाता है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। सोडियम का होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हैं तो निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसका डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिंक, नियोन और हीलियम तथा जीनोन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीन से संबंधित नहीं है। जिंक उनमें से नहीं होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F होता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होता है। प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। जड़त्व का मापन कहलाता है। CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। 2800 होता है। डैश को बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु का बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। हाइड्रा उत्पन्न हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। एक आवर्त में केवल गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं दिया गया। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातु के वर्ग में से नहीं है। कैल्शियम नहीं है। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो यह लवण डैश है। सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक और दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। किसी तत्व के संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाता है। संयोजकता कहलाता है।
त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा, CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। पीतल के घटक क्या है? तांबा और जस्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? प्लाज्मोडियम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है? प्रोपीन बनाता है। आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक डैश होता है? उच्च होता है। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनता है? इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और N2 का द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होगा? 14:3 के अनुपात में होगा। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लक्षण है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लक्षण है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। किसी वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? सरीसृप के जानवरों का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातु को शामिल नहीं किया गया है? एक में नहीं किया गया है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है? लैम्बडा से दर्शाया जाता है। अग्रस्त मेरिस्टोम डैश के शीर्ष यानी विकसित पर पाया जाता है? तना और जरे के शीर्ष पर पाया जाता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखाई पड़ता है। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? सल्ग के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू दर्पण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिल एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के एक बल के साथ आकर्षित करता है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होता है। अग्रलिखित चार सोना, कार्बन, प्लेटिनम तथा तांबा में एक समूह से संबंधित नहीं है। कार्बन इनसे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और ऊर्जारों के शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतक पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण में सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? एलॉय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होने जा रासायनिक परिवर्तन है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था कहा जाता है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होता है? 18 तत्व उपस्थित होता है। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है? ए होता है। बिछुआ के पौधों को नोकदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है? पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में डैश का शामिल होता है? विपरीत लिंगों में 2 जनक शामिल होता है। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान 8.31 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स होता है। परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं? पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। O, S और Se तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले Se > S, उसके बाद O हो जाएगा। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? Cu+Sn होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को संबंध को दर्शाता है? V = U+AT दर्शाता है। अब
अवकाशोतक डैश के बीच एक पूरक ऊतक है, यानी फिलर टिश्यू का काम करता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच कार्य करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन डैश आवर्त में होता है, चौथे आवर्त में होता है। पक्षी वर्ग में डैश होता है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होता है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में स्पष्ट होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? V/I एक नियतांक है। निष्क्रिय गैस डैश समूह में होता है? ये जो समूह 8A में समूह में होता है। यदि आप अपने हथेली पर डैश धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगा, गैलियम धातु पिघल जाएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होता है? अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होता है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होता है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार CO और O का अनुपात क्या होता है? 5:2 होता है। डैश अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है? Al2O3 अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और फेरस की मिश्र धातु है। डैश हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। शर्करा मदद करता है। डैश बीज के 3 भाग है? बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। बीज के 3 भाग होता है। साइटोकोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन या कोशिका भी कहा जाता है। कार्य करने के दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का डैश परमाणु होता है? 6.02 × 10⁻23 परमाणु होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होता है। जब एक वस्तु का अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण F और C के बीच होता है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? 111 U है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक डैश के लिए जिम्मेदार है? आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? एल्युमिनियम बना सकता है। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है? गैलियम का होता है। मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किस में निर्मित होता है? अंडाशय या ओवरी में निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं को ऊर्जा स्रोत है? ATP होता है। ATP का फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? AgCl और AgBr होता है। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय डैश होता है? त्वरण होता है। डोबरेनर उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था? PT पर पहला अवलोकन किया था। कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? ओम का नियम बताता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादक के द्रव्यमानों का योग पर अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स में किसकी इकाई है? ये जो त्वरण की इकाई है। जब इनवर्स ऊपर लग जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। यानी इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कभी कभी आपको इनवर्स के जगह पर स्क्वायर बोल दूंगा, इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा, बात को समझ जाइएगा। यानी इसको जो सिंपल फॉर्म में लिखा दिया गया, इसलिए इनवर्स जो ऊपर चला जाता है यानी 2 में बदल जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का होता है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाता है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? JP नड्डा ने लॉन्च किया था। रॉकेट लॉन्चिंग कौन सा नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों में बना होता है? नाइक्रोम बना होता है। इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है।
मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है, मुख्य का समन्वय केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होता उसे क्या कहा जाए? थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप कहा जाता है। जब किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, फोकस पर निर्मित होता है। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अपक्षेप तैयार होता है? दोहरी विस्थापन में होता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 यू होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। शुक्रवाहिका सामान्य वर्ग मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ा होता है, जिसे डैश कहा जाता है, मूल मार्ग कहा जाता है। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। NP जो एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? 56 होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में धातु में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? Ag का प्रयोग किया जाता है। धातु का वह गुण कौन सा जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तन्यता के कारण ढाला जा सकता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? दुमिकाएं कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिला था? SCGA और G को मिला था। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आता है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगा? गोली से कम होगा। दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करता है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर में किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यानी आप वो देखे होंगे वाहनों के साइड मिरर में जो उत्तल दर्पण लगा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? जाइलम है। डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलता है? बल का मान नगण्य होने पर। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाता है, मूल मार्ग होता है। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? कंगारू जन्म देता है। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होता है? धनात्मक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों की उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होता है? क्योंकि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है? परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस है? समूह 18 में सभी तत्व गैस होता है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? लेड और टिन के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा में किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन ने प्रदान किया था। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करता है? ध्वनि का संवेदन प्रदान करता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? आवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक अम्ल रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपस होता है। डैश में तंतु बंध नहीं होता है? रक्त में नहीं होता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु तंत्र के समान विशेषता रखेगा? 35 वाला रखेगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होता है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे से के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा? शून्य हो जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ध्वनि उत्पन्न होता है वस्तु में कंपन होने पर उत्पन्न होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? साइटोकाइनिन करता है। जल में अम्ल के मिश्रण
को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता कमी हो जाता है, तनुकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर होता है। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, डॉग फिश केवल समुद्र में पाया जाता है। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। 1 जूल प्रति सेकंड क्या होता है, 1 वाट के बराबर होता है। आवृत बीजों के प्रजनन अंग डैश स्थित होता है, फूलों में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, पोटेशियम को रखना आवश्यक होता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति डैश से भी अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है। चौथे और पांचवी आवर्त में 18 तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पौधों की सहायता से या अधः स्तर से जुड़े जाते हैं। सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के स्तर पर निर्भर करता है, अंतर पर निर्भर करता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे, तीसरे आवर्त में पाएंगे। डैश तत्व की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक गति धातु मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश ऑक्साइड का निर्माण होता है, N2 और S का ऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है, 440 होता है। शक्ति की सही इकाई क्या है, वाट है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है, अधिक होता है। पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है। मानवों में युग्म निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है, या तो X या Y गुणसूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है, सोडियम का होता है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व क्या है, रुबिडियम है। Pb प्लस CuSlT बराबर PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों यहाँ पर जो है विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए जो है विस्थापन अभिक्रिया है। मेंडली आवर्त सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था, Ge को प्राप्त हुआ था। ससंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्नलिखित गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है, पदार्थ के घनत्व और बटा पानी के घनत्व के बराबर होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मल कोशिका से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है, राइजोइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे नरम है, टेल्को होता है। वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। मूत्राशय से आने वाली ट्यूब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, टेंडन एवं लिंगा बेंट जो है ये संयोजी उत्तक है। C6H14 में कितने समय अवयवी होते हैं, 5 होता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। NO2 का धूम्र यानी फ्यूमस डैश रंग में है, भूरे रंग में है। CO का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। साधारण स्थायी उत्तकों के 3 प्रकार कौन है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा, P/V होगा। पर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाया जाता है, शुक्राणु में पाया जाता है।
पौधे के किसी अंग की वृद्धि यानी गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। कार्य करने की गति क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13 और 31 से संबंधित है। डैश ने आंदू का वर्ष आने का प्रस्ताव दिया था? मोसले ने दिया था। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? सी ए नहीं पाया जाता। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होता है? 6 परमाणु होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा है? टंगस्टन का होता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। परागन डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है? एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव डैश है? हाइड्रा है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होता है? धात्विक चमक कहा जाता है। संवेग के अंतर्राष्ट्रीय इकाई का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधे की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होता है, अनावृत कहा जाता है। प्रतिरोधकता की एसआई का क्या होता है? ओम डॉट मीटर होता है, प्रति मीटर होता है। डैश प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। अणु शब्द के परिचय को डैश द्वारा 1896 आसपास कराया गया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा किया गया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित होता है, आभासी और सीधा होता है, F1 और O के मध्य होता है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे और विशेष रूप से डैश में पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो अयौगिक आयन का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? 2 उपधातुएं हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को करता है। ऊर्जा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाता है। निम्नलिखित में से किसी आघातवर्धनता अधिकतम है? सोना का होता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस पर निकाय कार्य कर रहा हो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस में होता है। यौवनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? स्वेद और तेल स्रावित होता है। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दिया है? चमेली ने खो दिया है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें? पारा होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मेरुदंड जिम्मेदार है। क्विक सिल्वर क्या है? पारा है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होता है? H2SO4 में होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करता है? डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है? संवेग कहलाता है। घरों, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश रूप में दर्शाया जाता है? किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? फ्लोरीन होता है। यौगिक CaO2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनता है जिसमें डैश परमाणु तक की श्रृंखला होता है? 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला होता है।
प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश ने किया था, निकोलो टेस्ला ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है, 6.6734 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, वायु कोशिका नहीं है। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है, हवा का होता है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाया जाता है, फूल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर mgh होता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलता है और शुक्राणु को शरीर में ले जाता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है। दंत वलक यानी दंत एनामेल किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को डैश के कारण होता है, गुरुत्व बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है, प्रत्येक और हर एक होता है। फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या होता है, चतु परमाणुक होता है। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डैश प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है, कोलिन काइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गति से होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण होता है। डैश को भैलेंगी फूल के रूप में जाना जाता है, सरसों को जाना जाता है। लौह रंग का रंग क्या होता है, लाले भूरे रंग के होता है। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, पक्षदर्शी दर्पण में नहीं होता है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के बहुकोशीय संकेंद्रण है, प्लांटी में रखेंगे। डैश को दर्शाता है कि एक तत्व के परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण होता है, हेनरी मोजले दर्शाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, गुर्दा से संबंधित है। मैग्नीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या होना है, MnO MnO2 MnO2O7 हो जाएगा। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश कहा जाता है, जहरीला या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है, गर्भ निरोध कहा जाता है। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, थैलोपाइटा समूह से संबंधित है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार 100 न्यूटन हो जाए क्योंकि 1/6 हो जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। मनुष्य में निषेचन डैश में होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, M/V होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फॉलोपियन ट्यूब ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हवा का होता है। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पीयर है। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसमें से एक क्या है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहते हैं। डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनी पौधे रहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा किया जाए, टेरिडोफाइटा होता है। पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया परिमाण स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, लवण और जल होता है। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है, वृषण में होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, काला होता है।
स्मॉल जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 44 म्यू होता है। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, ऑर्थोपोडा में होता है। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, टेंडन यानी कंडरा जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंसों के सामने रखा जाता है, 2f1 पर रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा डैश को कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को कहते हैं। डैश धातु का क्षय नहीं होता है, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होते हैं, शून्य समूह का होता है। निम्नलिखित में सबसे तन्य धातु एयू होता है, यानी एयू को जो सोना कहा जाता है। लार में डैश एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या होता है, बहुपरमाणुक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा जाता है, 16 वाला रखा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु का नाम क्या है, टंगस्टन है। मोटर गाड़ी एक ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। पौधे में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में डैश नहीं होता है, पुष्प नहीं होता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, शुक्रवाहिका है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, CO2 का होता है। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श के टाइल बनाने में किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह यानी समूह 0 के रूप में भी जाना जाता है, समूह 18 को कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाता है, पोलिंग प्रक्रिया प्रयुक्त होता है। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था वंशानुक्रम का। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है, प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान 90 यूनिट होता है। सल्फर की परमाणुकता क्या है, बहुपरमाणविक है। डैश में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, थर्मिस्टर को जाना जाता है। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह क्या कहलाता है, फेनोरोगेम्स कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, गैसोलीन नहीं है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, मल त्याग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 गुने 10⁻23 अणु होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। निम्नलिखित में से डैश एक कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या तो गति अवस्था में परिवर्तन रोधकता परिवर्तित क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोषीय प्राणियों को निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, एनीमिलिया में रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। डैश के कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होता है, गैस के कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, कार्बन होता है। किडनी के संरचनात्मक इकाई क्या होता है, निफ्रॉन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, केंचुआ कशेरुकी नहीं है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है, कॉस्टिक चूना का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 होता है। विभवांतर केसरी का क्या है, वोल्ट होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया था। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जा सकता है, बीज वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है, द्रव्यमान है।
डैश एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, ब्रोमीन होता है। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है, स्पर्मेटोफाइट्स का है। ग्लूकोज एक डैश कार्बन अणु है, 6 कार्बन अणु है। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण है, हैलोजन के उदाहरण है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होता है, धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबा होता है? 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में होता है। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते जिन्हें अणु कहा जाता है। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होता है, एक्स वाई समूह होता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाया जाता है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है? परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3PO4 होता है। बांध के जल में नहीं होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है। डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से बना है, पोटेशियम का बना है। पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, फ्लोएम पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? FeCl2 होता है। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज किया गया था कि जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह यूरेनियम है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर लगाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है? वायु श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? गैसीय है। टैक्टिक ग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक संयोजक कड़ी है। मंदता का अर्थ क्या है? डैश त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, बल की विपरीत दिशा में तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होता है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे के फिसल सकता है। निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? कॉर्क का होता है। जब निष्क्रिय गैस का नाम क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, हीलियम होता है। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगा? C के बाद बनेगा। रक्त और हड्डियां डैश का उदाहरण है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। डैश क्विक लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, मुकुलन के बडिंग में होता है। जब कोई वस्तु एक समान वित्तीय गति के घूर्णन करता है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। मानव वृक्काणु का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? उत्सर्जन है। किसी चालक का प्रतिरोध R पर डैश निर्भर करता है, प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाता है? सोडियम बनाता है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 35% होता है। डैश एक संयोजी ऊतक है, रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। दंत वलक डैश से बना होता है जो एसिड के नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है। डैश का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में होकर बढ़ रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का बढ़ रहा है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है, समय के दर्शाता है। विद्युत धारा की SI के क्या होता है? एम्पियर होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ जाना होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक परमाणुक है? आर्गन जो एक परमाणुक है। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश रखा जाता है, अधिवृषण में रखे जाते हैं। पौधे में साइटोकाइनिन डैश होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होता है, मुक्त स्थिति में विद्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? सोडियम नहीं है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होता है? सोडियम को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रावार यानी मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? एंटीडोन संबंधित नहीं है।
डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में होता है। क्षार का गुण नहीं है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये जो क्षार का गुण नहीं है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं, कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाता है, यह डैश के कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है? वेग करता है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ रुझान बढ़ता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जा सकने वाले लवण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान 64 U होता है। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत किया जाता है, संवेग हमेशा की बचत किया जाता है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की मोटी मोम परत होता है। क्यूटीन की एक मोटी मोम परत होता है। डबल रोटी और बियर के बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक क्या होता है? फंगस होता है। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित, ये कथन गलत दिया गया है। परागण के बाद उर्वरण होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबा होता है? शाकाहारी जानवरों का होता है। डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन होता है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो इसके संवेग दोगुना हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम तथा पोटेशियम क्षार को डैश भी कहा जाता है, साबुन भी कहा जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल में परिभाषित किया जाता है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होता है, ऋणात्मक होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसमें हम टोटल जो है 2-3 वीडियो और देंगे। इसके बाद ये टोटल जो है 1992 से लेकर 2023 तक पूछे कि जितने भी रेलवे का क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम इसको कंपाइलेशन कर देंगे, जिससे आप एग्जाम से पहले इसको लगातार रिविजन करते रहिएगा। ये लगभग मान के चलिए ये 10 से 12 घंटे का वीडियो होने वाला है। टोटल जो है प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद जो है हम साइंस का जीके का प्रश्न करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी होने वाला है। जो हम इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद वो सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद दोनों को कंपाइलेशन कर देंगे। जिसे आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, आपका सारे प्रीवियस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। रेलवे के द्वारा जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं 2025 तक की बात कर रहा हूँ, RPF कांस्टेबल का भी हाल ही में मैंने कल ही जो है मैराथन वीडियो दिया है, टोटल 36 सीट का, जिसमें 1800 क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और रेलवे का, रीजनिंग का और GS का दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर आपको सभी PDF अपलोड किया जाता है, साथ में इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है रेलवे, SSC सभी एग्जामों का, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।